आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। खुदगर्जी ज्यादातर इंसानों की फितरत होती है, लेकिन जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उन्हें दुनिया याद रखती है। और ऐसे ही लोगों के भरोसे कहीं ना कहीं ये दुनिया कायम है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक ऐसा ही नाम है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकेगी। नर्सिंग के क्षेत्र में 200 साल पहले किया गया उनका काम इस दौर में भी अस्पतालों के सिस्टम का हिस्सा है। नर्सिंग को बतौर पेशा अपनाने वाली महिलाएं और पुरुष उनके नाम की सौगंध खाते हैं। आज नामी गिरामी में मैं अमन गुप्ता लेकर आया हूं कहानी मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिन्हें दुनिया ने लेडी विद द लैंप के नाम से जाना। ये बात 19वीं सदी की है। साल 1820 था। तारीख थी 12 मई। इटली के शहर फ्लोरेंस में अच्छे खासे संभ्रांत और धनी परिवार में इस दिन पैदा हुई नाइटिंगेल। उनकी मां का नाम था फ्रांसिस नाइटिंगेल और पिता का नाम था विलियम शोर नाइटिंगेल। उनका नाम जिस शहर में वो पैदा हुई उसी के नाम पर रख दिया गया, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 1921 में उनका परिवार ब्रिटेन आ गया। फ्लोरेंस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। गणित में उन्हें खासी दिलचस्पी थी। उसके फॉर्मूले और सबक उन्हें मुंह जबानी याद रहते थे। विक्टोरियन एरा के उस वक्त में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया इसलिए भी जाता था कि वो एक अच्छे परिवार के लड़के से शादी करके अपना घर बसा सके। फ्लोरेंस के माता पिता भी यही चाहते थे, लेकिन फ्लोरेंस ऐसा नहीं चाहती थी। 1937 की बात है। एक बार वे अपने परिवार के साथ यूरोप घूमने गईं, जहां सफर के दौरान उन्होंने अपने परिवार वालों से यह कह दिया कि ईश्वर ने उन्हें मानवता की सेवा का आदेश दिया है। इस बात पर उनके माँ बाप परेशान हो गए। 1844 में फ्लोरेंस ने यह तय कर लिया कि उन्हें नर्सिंग के पेशे में जाना है और लोगों की सेवा करनी है, लेकिन उनके माँ बाप ने इसकी इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त नर्सिंग जैसा काम रईस परिवार की लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। 1849 में उन्होंने एक लंबे प्रेम संबंध के बाद एक युवक से शादी करने के लिए यह कहते हुए मना कर दिया कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा है। जब माता पिता को लगा कि फ्लोरेंस मानने वाली नहीं है और अपनी जिद पर अड़ी हैं, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी फ्लोरेंस को नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने की इजाजत दे दी। साल 1853 में फ्लोरेंस को लंदन के हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में नर्सिंग की प्रमुख बनने का मौका मिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर उन्हीं के नाम से किताब लिखने वाली शोभा साकुरीकर, जो खुद लंबे समय तक नर्स रही हैं, बताती हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही सबसे पहले नर्सों के लिए केयर प्लान बनाया था और हाइजीन के महत्व को लोगों को समझाया था। नर्सिंग में सिद्धांतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन सिद्धांतों के ऊपर हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनता है और केयर प्लान से हम इवैल्यूएशन करते हैं पेशेंट का, और पेशेंट का इवैल्यूएशन करके समझ आता है कि उसका आउटकम क्या है, जो हमने माना था वो हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए अगर पेट में दर्द है तो वो क्यों हो रहा है से लेकर कम हुआ तक या नहीं, वो जो जर्नी है उसको कहते हैं नर्सिंग केयर प्लान। अब जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनको ये बात तब तो निकली नहीं थी, बट उन्होंने इस बात का सिद्धांतिक तरीके पे उन्होंने इसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि जो भी आप काम करती हैं, नर्सेस जो काम करती हैं, वो हमेशा आउटकम की तरफ ध्यान देके, मतलब उसका जो नतीजा, उसका जो रिजल्ट है, उसकी तरफ ध्यान देके उनको काम करना चाहिए। अब जो काम उन्होंने किया वो आज भी इतना रेलेवेंट है। जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल या रोग के संक्रमण के बारे में बात करते हैं या उसको नियंत्रित करने के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने जो उस वक्त कहा था 200 साल पहले, वो आज भी वैसा का वैसा है। सबसे पहला है हाथ धोने की प्रक्रिया।
सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हम करते हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वातावरण से रिलेटेड है, उसकी बात उन्होंने कही थी। इन्फेक्शन कंट्रोल, जो हम सारी सरफेसेस को या हाथ को वो डिसइंफेक्टेंट से करते हैं, वो भी इन्फेक्शन कंट्रोल है, संक्रमण रोकने की, रोकथाम करने की प्रक्रिया है, वो भी उन्होंने कही थी। 1853 के इसी साल में एक युद्ध शुरू हुआ, क्रीमियन वॉर, जो 3 साल तक चला। इस युद्ध में एक तरफ रूस था तो दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और सार्डिनिया थे। इस युद्ध में ब्रिटेन के कई सैनिक घायल हुए, ढेरों मौतें हो रही थीं। तब फ्लोरेंस को 38 नर्सों और 15 ननों के साथ सैनिकों की देखभाल के लिए भेजा गया। वे जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सैनिकों की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी हालत में वो रह रहे हैं। युद्ध में लगी चोटों और घावों से ज्यादा आसपास की गंदगी और उससे फैली बीमारियां उनकी जान ले रही हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, दस्त वगैरह। फ्लोरेंस ने ब्रिटेन की सरकार को इस बारे में चिट्ठियां लिखना शुरू किया, बैरकों की साफ सफाई पर खासा जोर दिया। दिन रात अपनी नर्सेस के साथ वो इन्हीं कामों में जुटी रहती। वहां जब साफ सफाई रहने लगी तो सैनिकों की मौत के आंकड़े तेजी से गिरने लगे। वो जल्दी ठीक होने शुरू हो गए और इसी दौरान उनके नाम से लेडी विद द लैंप की उपाधि जुड़ गई और वहीं से वो लैंप नर्सिंग का सिंबल भी बन गया। कैसे, इसके पीछे का किस्सा शोभा साकुरीकर हमें बताती है। जब क्राइमियन वॉर हुआ तो उस वक्त 38 नर्सेस को सिलेक्ट किया गया और इनके अंडर देकर उन्हें वहां भेजा गया, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे या ब्रिटिश सैनिक थे, उनकी देखभाल करने के लिए। अब रात को पूरा दिन काम हो जाने के बाद फिर वो जब रात को देखने जाती थी अपने वुंडेड सोल्जर्स के पास या सैनिकों को देखने जब रात को जाती थी, तो उस वक्त तो लाइट वो अपना एक लालटेन जला के रात को चलती थी और जो कराह रहा है दर्द से या किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो वो अब आप सोचिए 38 नर्सेस में थाउजेंड्स ऑफ सिपाही, उनकी क्या रेंज होती होगी। मतलब एक बंदे को कम से कम 200-300 लोगों को देखना है, तो इतने कम लोगों के बीच में उन्हें देखना था। तो वो जैसे पड़े हुए लोगों को जब वो जाकर हेल्प करती थी तो कुछ लोगों ने उनके बारे में बोलना शुरू किया कि वो लेडी आएंगी, वो लैंप लेकर आएंगी और लैंप में मुझे देखेंगी और मेरा जो पीड़ा है, मेरी जो पीड़ा है, मुझे जो हो रहा है उसको ठीक करेंगी। ऐसे करके वो धीरे धीरे लेडी विद द लैम्प बन गई और लैम्प हमारा बन गया सिंबॉलिक हमारे प्रोफेशन के लिए, नर्सिंग के, और उसके अंदर की जो ज्योति है वो बन गई होप फॉर हीलिंग एंड हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस तरह से वो लेडी विद द लैम्प बन गई। उन दिनों अखबार लेडी विद द लैंप की तारीफों से पटे रहते थे। लोग उन्हें देवी की तरह पूजने लगे थे। लोग मानने लगे थे कि उनके छूने भर से ही लोगों की तकलीफें दूर हो जाती हैं। आलम यह था कि उनकी तस्वीरें स्कूल बैग्स, चटाइयों और तमाम चीजों पर छपने लगी थी। हालांकि इस ख्याति से खुद फ्लोरेंस को फिक्र होने लगी थी। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहती थी। क्रीमिया के युद्ध के बाद जब वो ब्रिटेन वापस आई तो मिस स्मिथ के फर्जी नाम से रहने लगी। यहां आकर उन्होंने महारानी विक्टोरिया से मुलाकात भी की और उन्हें बताया कि क्रीमियन युद्ध के दौरान कैसे 18,000 सैनिकों में से 16,000 की मौत जंग के जख्मों से नहीं बल्कि गंदगी और संक्रामक बीमारियों की वजह से हुई थी। यानी इन सभी सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी अगर अस्पतालों में साफ सफाई के बेहतर इंतजाम होते। इसके बाद महारानी विक्टोरिया ने फ्लोरेंस के कहने पर विलियम फार और जॉन सदरलैंड को उनकी मदद के लिए लगाया। 1857 में रॉयल सैनिटरी कमीशन की एक रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट में खूब सारे आंकड़े थे और आंकड़ों की भाषा आसानी से समझ तो आती नहीं। यहां पर फ्लोरेंस के गणित और सांख्यिकी का ज्ञान काम आया और तब उन्होंने रोज डायग्राम तैयार किया और इसके जरिए आसानी से उन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे सैनिटरी कमीशन ने जब काम करना शुरू किया तो सैनिकों की मौत का आंकड़ा सुधरने लगा। शोभा साकुरीकर बताती हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने हर काम को पन्नों में दर्ज करती रहीं। वो परेशानियों की जानकारी के अलावा अधिकारियों को उससे निपटने का सुझाव भी एक अलग चिट्ठी में दिया करती थी। चाहे उन्होंने पेशेंट्स के साथ ज्यादा काम न किया हो, उन्होंने लिखित में, रिसर्च में और प्रैक्टिस और थियोरी का जो एक रिसर्च है वो उन्होंने लिखते गई। और इनकी एक और बात मैं आपको बताऊंगी इनके लेटर्स के बारे में
इन्होंने 13,000 के ऊपर लेटर्स लिखे और 200 के ऊपर इनकी किताबें हैं और पैम्फलेट्स हैं। उन 13,000 लेटर्स में बहुत से लेटर्स अवेलेबल भी हैं, लोग पढ़ सकते हैं इनको इजीली। तो वो क्या करती थी, जब अपना किसी भी चीज को उनको एक्सप्रेस करना हो तो उस बंदे को, उस इंसान को वो 2 चिट्ठियां लिखती थी। एक होती थी ऑफिशियल चिट्ठी, एक होती थी पर्सनल चिट्ठी। उस पर्सनल चिट्ठी में उनका ये इंस्ट्रक्शन होता था कि ऑफिशियल चिट्ठी में आप इनको ये इन्फॉर्म कीजिए। तो हर एक चीज को उन्होंने 2-2 बार किया है, ताकि मतलब आप सोचिए उनकी सोच कितनी आगे की थी। नहीं तो आज के दिन में हम कह जाते हैं और बोल जाते हैं और इजीली समझ भी लेते हैं या समझते भी नहीं है ठीक से, फिर भी हम अपना कुछ मान के चलते हैं। उन्होंने हर एक चीज को 2-2 बार किया है कि आप इसको इस तरह से करिए। ये इंस्ट्रक्शंस भी उनकी सेकंड चिट्ठी में होती थी। फ्लोरेंस की कोशिशें रंग लाईं तो ब्रिटिश फौज में मेडिकल सैनिटरी साइंस यानी साफ सफाई के विज्ञान और सांख्यिकी के विभाग बनाए जाने लगे। 1860 में फ्लोरेंस के नाम पर लंदन में नर्सिंग स्कूल की स्थापना हुई और इसके बाद समाज में नर्सिंग के पेशे को भी सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा। दूर दूर से अच्छे घरों की लड़कियां भी इस पेशे में शामिल होने लगी। अपने आखिरी दिनों तक फ्लोरेंस नर्सिंग और सैनिटेशन के क्षेत्र में काम करती रही। भारत के बारे में भी 1906 तक उन्हें रिपोर्ट भेजी जाती रही। उनका जोर भारत में साफ पानी की सप्लाई बढ़ाने पर था। 90 साल की लंबी उम्र और 70 साल के लंबे सेवा के करियर के बाद 13 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाम की ये नाइटिंगेल यानी बुलबुल दूसरी दुनिया के लिए उड़ गई। आज भी नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़ने वाली नई सिस्टर्स सबसे पहले मरीजों की सेवा से जुड़ी द नाइटिंगेल प्लेज लेती हैं, जो फ्लोरेंस के नाम पर ही है। शुभदा साकुरीकर ने हमें इस प्लेज के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले मॉरल फाइबर को इसमें ऐड किया। मतलब अच्छे लोग आने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, आपको प्रेरणा होनी चाहिए, आपको सेवा भाव होना चाहिए, आपको कंपैशन होना चाहिए, आपको भगवान से ताल्लुक होना चाहिए। और वो सब करते करते उन्होंने नर्सिंग की नींव रखना शुरू किया। और एक नर्स थी जिनका नाम था लिस्ट्रा जी ग्रेटर। सो इन्होंने 1893 में एक तरह की प्रतिज्ञा लिखी जो यहां से एवोल्यूशन में आई थी। मतलब उनके काम से जो एवोल्यूशन में आई उस तरह की प्रतिज्ञा इन्होंने लिखी, जो प्रतिज्ञा अब हम हर एक साल, मतलब जब भी नर्सेस बाहर निकलती हैं सबसे पहले वो प्रतिज्ञा लेती हैं। तो प्रतिज्ञा के जो बेसिक वो हैं, जो पहलू हैं, वो है कि मैं भगवान को मानती हूँ और मैं अपना काम भगवान ने जो मुझे भेजा है उसके बेसिस पे मैं प्रोफेशनल काम करूंगी और मैं पूरे डेडिकेशन के साथ, फेथफुलनेस के साथ ये काम करूंगी और मैं किसी भी तरह का गलत काम नहीं करूंगी, पेशेंट को गलत मेडिसिन या गलत तरीके का बर्ताव नहीं करूंगी। और जो मेरे से हो सकता है, जो बन सकता है, तो मैं अपने वोकेशन का या मेरे अपने प्रोफेशन का उद्धार करूंगी। और हमेशा मैं काम करूंगी डॉक्टर्स के साथ, उनकी को पार्टनर बन के, और हमेशा उन लोगों का ध्यान रखूंगी जो मेरे केयर के अंडर हैं। इस चीज की प्रतिज्ञा हम लेते हैं ताकि हम हमेशा नर्सिंग को अच्छी तरह से कर सकें। फ्लोरेंस को उनके काम के लिए ढेरों सम्मान मिले। ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से नवाजा। ये सम्मान पाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहली ब्रिटिश महिला थी। चूंकि भारत उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने जो ब्रिटिश सेना के लिए प्रयास किए वो भारत के नर्सिंग क्षेत्र की भी नींव बने। यही वजह है कि भारत भी उनका ऋणी है। हर साल भारत के राष्ट्रपति शानदार काम करने वाली नर्सों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजते हैं। उनके जन्मदिन को भी हर साल इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सीख और प्रयास 2 सदियों से हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद जरूरी बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे और इन्हीं के जरिए वे हमेशा हमेशा लोगों को याद रहेंगी। तो नामी ग्रामी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेकर ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाला सचिन द्विवेदी ने। अगले हफ्ते नामी गिरामी में किसी और शख्सियत का सफरनामा आपके लिए लेकर आएंगे।
तब तक के लिए आप मुझे यानी अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।